इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अहम इशारा मिल गया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट का संदेशा लेके लाहौर जल्द पहुंचेंगे और इमरान खान साहब से मिलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को सऊदी अरब से बड़ी उम्मीदें। वफाकी काबीना के इजलास में JUFA और अख्तर मेंगल नाराज़ क्यों हुए? वजारत खारजा के पास सफ़ीरों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं और बिलावल भुट्टो के अमेरिका समेत बाकी मुल्कों में कितने अरबों रुपए के दौरे किए? शरीफ फैमिली के मुकदमात में तेज़ी से कमी और रिलीफ मिलना शुरू हो गया और जिस तेज़ी से अमीरों को इंसाफ मिल रहा है, अगर ऐसे ही गरीबों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के अवाम क्या झूम नहीं उठेंगे? आज हम इन पहलू के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को यानी कि आर्मी चीफ को एक पैगाम दिया है कि अगर नए इंतखाबात हो जाएं और हम अगर हुकूमत में आए तो हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम मुल्क की मैशत को जो है वो ठीक कर लेंगे। उसके बरअक्स हमें ये लग रहा था कि आर्मी की जानिब से ये कहा गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि हम 4 महीने के लिए गायब हैं। जो इमरान खान ने प्रेशर डेवलप किया और प्रेशर डेवलप करने के साथ जो चीज़ें सामने आई उसमें ये लगता था कि इमरान खान साहब आप असेंबलियाँ तोड़ देंगे। बल्कि इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को अहम मशवरा किस तरह का दिया, ये अहम पॉइंटर में भूल गया था। अच्छा, अब उसके बरअक्स जो पैगाम भेजा गया था उसका जवाब आ गया। वो जवाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को मिल गया और वो जवाब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मिडल मैन के तौर के ऊपर होते हुए इमरान खान साहब से लाहौर में मिलेंगे और किसी भी वक्त वो लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे और खान साहब से मुलाकात करेंगे। इमरान खान साहब का पैगाम तो आपको बता दिया क्या भेजा गया था, उसका जवाब क्या आया। जवाब ये है कि खान साहब अभी तक आप असेंबलियाँ तोड़ने का जो इरादा है उसको मौखर कर दें। मुल्क के हालात माशी ऐसे हैं कि ऐसे हालात के अंदर मुल्क जो है वो मुतामल नहीं हो सकता मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम का। तो हम बैठ के जो है इसके ऊपर बात करेंगे और कम अज़ कम 3 से 4 महीने का रिलीफ दें। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ने, जैसे उन्होंने खुद कहा था कि हम सियासत से तो बाहर हैं, लेकिन जब कहीं पे हमें ज़रूरत पेश आएगी कि अगर ये सियासतदान अपनी चीज़ों को दुरुस्त ना कर सके तो हम इंटरफेरेंस करेंगे उसके अंदर। तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ये बातें इमरान खान साहब को बताएंगे कि अभी आप असेंबली नहीं तोड़ें और जब इस्टेब्लिशमेंट भी ये कह रही है और उनकी बात ना मानी तो हालात ख़राब भी होंगे और अगर मान लेते हैं तो रिलेशनशिप जो है वो बेहतर रहेगी। अब देखना ये होगा कि कौन किसके ऊपर एतबार करता है और कौन किसकी बात मान लेता है। मगर ये बात दुरुस्त है कि असेंबलियाँ तोड़ने की वजह से जहाँ मुल्क के पहले से माशी हालात ख़राब हैं वहाँ मज़ीद ख़राब होंगे और प्लस एक सियासी अदम इस्तेकाम भी आएगा और ऐसे हालात में असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये परवेज़ इलाही साहब ने क्या मशवरा दिया खान साहब को, ये बात बड़ी बागौर सुनने वाली है। और परवेज़ इलाही साहब ने जो बात इमरान खान साहब को कही क्या वो उसके ऊपर अमल भी करेंगे या नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही का इमरान खान को अहम मशवरे के जो अहम अल्फाज थे वो मैं बिल्कुल आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा। परवेज़ इलाही ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार हैं। परवेज़ इलाही कहते हैं कि हम असेंबली तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सूरत में इमरान खान का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। नून लीग इलेक्शन करवाएगी और सारी इंतजामिया नून लीग की होगी तो इलेक्शन उनके जीतने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। नवाज शरीफ आएंगे और इमरान खान की सियासत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर पंजाब की हुकूमत हमारे पास ना हुई, निगरान सेटअप हुआ तो वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के तहत बनेगा और उसको लीड करेगी वफाकी हुकूमत। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी, अगला इलेक्शन भी जीतना मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान की सियासत के खात्मे की तरफ वो पहला कदम होगा। तो परवेज़ इलाही साहब ने खान साहब को कहा है कि मैं आज भी तैयार हूँ, इलेक्शन आप जैसे चाहते हैं कि ज़िमनी हो जाएं और असेंबली तोड़ दूं, मैं तोड़ देता हूं। मगर जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्च तक चंद माह सब्र करें और उसके बाद हम चीज़ें करें। उसकी वजह ना सिर्फ तरक्याती काम थे, मनसूबे थे जिनको पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है, बल्कि ये बातें भी अहम थी कि अगर निगरान सेटअप बन गया, इलेक्शन तो होते हुए होंगे, ये 90 दिन से 180 दिनों यानी कि 6 माह पे भी जा सकते हैं।
तो ऐसे दौरानिए में जहां नवाज शरीफ भी वापस आएंगे, ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर आ जाएगी, निगरान सेटअप जो है वफाकी हुकूमत के अंडर चला जाएगा। तो ऐसे हालात के अंदर हम तो एक तो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानेंगे, दूसरा सियासी अहदों में इस्तेकाम पैदा होगा, तीसरा हमारे हाथ से हो सकता है पंजाब निकल जाए, तो लिहाजा सब्र करें। अब देखना ये होगा कि परवेज़ इलाही की भी बात वही है और इस्टेब्लिशमेंट ने भी बात यही कही। अब जो आरिफ अलवी हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब से नहीं मिलेंगे, वो स्पीकर पंजाब असेंबली से भी मिलेंगे, वो वजीर आला परवेज़ इलाही साहब से भी मिलेंगे। तो ये कल तक आपको अपडेट देंगे कि उसके ऊपर अब खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को जवाब क्या दिया और परवेज़ इलाही कहाँ पे खड़े हैं, और क्या इस्टेब्लिशमेंट की बात मानने से खान साहब को कुछ फ़ायदा होगा या कि ये टाल मटोल वाली चीज़ें होंगी। अब आ जाते हैं कि मुल्की ख़जाने के अंदर बिल्कुल पैसे नहीं हैं और जो बैरूनी दुनिया में सफ़ीर बैठे हैं उनको तनख्वाह नहीं दे सकते, और कहा यह जा रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना जो मिफ्ता इस्माइल हैं उन्होंने भी ये बात कही, जो दीगर एक्सपर्ट हैं वो भी यही बातें कह रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है उसको अपने केसेस की पड़ी है और हुकूमत करने की पड़ी है, और क्यों उनको इदराक नहीं है कि हमें जो है वो कुछ फैसले ऐसे करने चाहिए कि इलेक्शन पहले करवा दें, बाकी चीज़ें करें, ताकि मुल्क के हालात जो हैं वो किसी तरह से सियासतों में इस काम से बचें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बैरूनी दौरों पर अब तक 1 अरब और 75 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो डेलीगेशन जाते हैं, जो लोग जाते हैं, जो वो गए, 6 माह के अंदर 1 अरब 75 करोड़ रुपए के वो अखराजात बैरूनी दौरों के ऊपर कर चुके हैं। बिलावल वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद मुल्क में कम और बैरून मुल्क ज़्यादा रहे, और आज भी इस वक्त वो अमेरिका में हैं। क्यों हैं ये हमें पता नहीं, शायद कन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। वजारत ख़ारजा के पास सफ़ीरों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे न होने के बावजूद बिलावल भुट्टो एक बार फिर अमेरिका पहुँच के ये लोग सवालात उठा रहे हैं कि अवाम देख रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और इन इदारों की अगर कोई अहम मकासद नहीं है तो फिर ये दौरे क्यों किए जा रहे हैं। आप आम फ्लाइट्स के अंदर जाएं ना, स्पेशल जहाज़ों में क्यों जाते हैं, फिर बड़े महंगे महंगे जो होटल हैं उसमें क्यों रहते हैं। तो लोगों की तरफ से तो ये सवालात उठेंगे। फिर हुकूमत की जो 2 इत्तेहादी जमातें थी जिसमें JU फे जो है वो नाराज़ है, इसके अलावा जो अख्तर मैंगल की पार्टी है वो नाराज़ हैं, और वफाकी काबीना के इजलास के अंदर उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और पार्लियामेंट के अंदर तकारीर करते हुए भी इजहार किया। और इजहार क्या था, उन्होंने कहा कि आप हुकूमत में आए और अपने केसेस ख़त्म करवा लिए, हमारे साथ जो वादे इरादे किए थे, जो कमिटमेंट हुई थी, वो तो आपने की कोई नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ वो नाराज़ थे, वहीं पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उन दोनों को, JU फे को, मौलाना फजल रहमान साहब को भी फ़ोन किया और अख्तर मैंगल साहब से भी उन्होंने फ़ोन के ऊपर बात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की। अब देखना ये होगा कि तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर हो सकते हैं या नहीं होते, और किस हद तक जाके जो इत्तेहादी हैं उनको ये अपने साथ मिला सकते हैं। लेकिन जब न्यूट्रल हो गई आर्मी, तो फिर इन बाप पार्टी हो, अख्तर मैंगल ग्रुप हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, ये सारे लोग जो हैं वो अपने अपने हिस्से के तौर के ऊपर अपनी बातों को मनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब कोई किसी को फ़ोन करके दबोचने की, खरीदने की, काबू करने की कोशिश नहीं कर रहा। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, इस सारे अमल के अंदर जो वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार साहब को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं सऊदी अरब से, चूँकि हमारे और सऊदी अरब के जो मफादात हैं वो मुश्तरक हैं, और उनको लगता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो हमारी मदद करेगा। तो ऐसे सूरत हाल में अब देखना ये होगा कि क्या सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की माली मावनत कर सकेगा या नहीं, चूँकि जिस मुल्क के बारे में दूसरे दोस्त ममालिक को भी पता होगा ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, तो ऐसे हालात में जहां पहले से उनसे कर्ज़ा लिया हो, दोबारा से उनसे कर्ज़ा मांगेंगे तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो आपको कर्ज़ा दे सकें। मगर सऊदी अरेबिया जो है वो कैसी भी सूरत हाल हो पाकिस्तान की, उनको कर्ज़ा देना पड़ेगा, वो कर्ज़ा देंगे और वही हमें हमेशा की तरह जैसे उन्होंने मुश्किलात से निकाला वही हमें मुश्किलात से निकाल सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो सुलेमान शहबाज हैं वो अदालत के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा इमरान खान कौन होता है, क्या चीज़ें होती हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ जो थे इन तमाम लोगों के केसेस ख़त्म हुए। और जिस तेज़ी के साथ इन लोगों को रिलीफ मिला और गैर मामूली इंसाफ जिस तरह से हो रहा है, आप इमेजिन कीजिए कि अगर यही हमारी अदालतें जो हैं ये इसी तरह से गैर मामूली तौर के ऊपर आम आवाम को इंसाफ देना शुरू कर दें तो कहीं कमाल ना हो जाए। लेकिन हमारे इस मुल्क के अंदर अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, सियासतदान के लिए अलग कानून है, और यहाँ पे सियासी तौर के ऊपर और फिर ज़ाती पसंद और नापसंद है। और इस मुल्क के अंदर जिस तरह से इस दौर के अंदर इन दिनों में बड़े लोगों को इंसाफ मिल रहा है, और अगर ये हमारी अदालतें आम आवाम को भी इंसाफ देना शुरू कर दें,
उन जो रोटी चोर था, जो साइकिल चोर था, जिसने छोटी-मोटी चोरी की थी, जिनसे जेलें भरी हैं, जिनको आप दाल और चावल खिलाने के भी काबिल नहीं रहे, मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं कि हम तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहेंगे चंद महीने के बाद। तो अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम अच्छा हो जाए, आम पब्लिक को भी लगे कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे इंसाफ होता है, जिस तरह से आप बड़ों को इंसाफ दे रहे हैं, तो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी बेहतरी आ सकती है, तब्दीली आ सकती है। मगर हमारी आँखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हमारा दिमाग सोच रहा है, हमारे अंदर ये सोच पैदा हो रही है कि इस मुल्क के अंदर 2 इंसाफ के निज़ाम है, अमीर के लिए अलग है और गरीब के लिए अलग है। और कल ये जब सारे जजेस हों, जो भी इंसाफ के निज़ाम के ऊपर बैठा है, जो ज़िम्मेदार है, ये जब मरेंगे, तो इनको रोज़े महशर उस कहर से कौन बचाएगा, ये खुद सोचें। वही इसके बारे में बेहतर जवाब दे सकते हैं। मगर हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ का ना होना तमाम बुराइयों की सबसे बड़ी जड़ है। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपको क्या लगता है कि खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की बात और आरिफ अलवी का जो पैगाम आरिफ अलवी साहब के ज़रिए पहुंचेगा, असेंबलियों तोड़ने की बात को मौखर कर देंगे या नहीं? अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।